हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में। मैं हूं यश कुमार। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो चलिए हम इसी प्रश्न को सिद्ध करने वाले हैं कि यहाँ पर कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमें सिद्ध करना है। मेरे दोस्त, सबसे पहले काम यह करना है कि यहाँ पर दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। हम इसके विरोधाभास मान लेते हैं, यानी कि अपोजिट मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या हम मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि परिमेय संख्या को लिखते किस रूप में है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं P/Q, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां P व Q एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक। अब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर P व Q पूर्णांक तो हैं ही, लेकिन सह अभाज्य संख्याएं भी हैं। क्या है दोस्त? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या भी है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना आता है, यानी मस कितना आता है? 1 आता है। तो इसका HCF कितना होगा भैया? HCF 1 के बराबर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब हमें करना क्या है। यहाँ इसके आगे हमें यह कार्य करना है कि यहाँ पर देखते हैं कि हम बटे 1 करके तिरछा गुणा कर लेंगे। बटे 1 करके क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ पा जाएंगे Q बराबर P बटे में √2 आ जाएगा। P बटे में √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पर हम कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे भैया? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? Q का स्क्वायर बराबर P बटे √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से और होल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। अब यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर Q को हम यहाँ पर क्या माने हैं? एक पूर्णांक है। तो Q स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर एक पूर्णांक है और Q भी क्या है? एक पूर्णांक है। हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर P स्क्वायर को आप देख रहे हैं, P स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। यानी इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि मान लेते हैं कि कोई एक संख्या, मान लो कि 10 का स्क्वायर जो है वह 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा में 10 लिख सकते हैं और बटे में 2। अब देखिएगा यहाँ 2 से ये भी 10 कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम
कि इतना लिखने के बाद हमें लास्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि P भी 2 से विभाजित है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P 2 से विभाजित है तो P बटे 2 हो जाएगा। अब इसके बराबर हम कोई एक संख्या अपने से मान लेते हैं K1 होगा, K1 होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, P हम निकाल लेंगे। तो P का हम जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर बटे 1 करके हम करेंगे तिरछा गुणा, तो P का मान निकल जाएगा, P बराबर 2K1 आ जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब जब हमें P का मान 2K1 निकल गया तो हम इस P का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट क्या था मेरे दोस्त, तो यहाँ था Q² बराबर P² बटे में 2। अब यहाँ पर हम P का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्या, Q² बराबर P का मान कितना है 2K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे क्या कि अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इतने में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Q² बराबर यहाँ पर मिला कितना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और K1 का स्क्वायर करेंगे तो K1² हो जाएगा बटे में 2। अब 2 से इसे विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो Q² बराबर कितना आ गया 2K1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मिला कितना मेरे दोस्त 2K1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे K1 का स्क्वायर निकालेंगे। जब K1 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क्या Q² और यह 2 नीचे चला जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब आगे यहाँ पर देखेंगे हम कि ये K1 एक पूर्णांक है। क्या है भैया, K1 एक पूर्णांक है। K1 क्या है, K1 का स्क्वायर एक पूर्णांक है। जब K1 मान लेते हैं, चूंकि K1 का स्क्वायर एक पूर्णांक है तो K1 भी क्या होगा, K1 भी एक पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि Q² क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा P² 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि Q² भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम Q बटे 2 बराबर हम मान लेते हैं K2, एक दूसरी संख्या मान लेते हैं K2, और यहाँ पर हम Q का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, बटे 1 करके तिरछा गुणा जब करेंगे तो Q का मान निकल जाएगा कितना 2K2। इसे हम समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दोस्त कि हमारा संख्या क्या था P और Q। जब हमें P और Q का मान निकल गया, कहाँ से निकल गया भैया, देखिए समीकरण नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। तो P बराबर कितना 2K1 आया है और Q बराबर हमें 2K2 मिल गया है। तो जब हमें P और Q का मान मिल गया है तो हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण सेकंड व समीकरण फोर्थ से स्पष्ट है कि संख्या हमारे P और Q थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें सह अभाज्य संख्या P और Q क्या थी, सह अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य संख्या का मेरे दोस्त HCF कितना होता है, 1 होता है। तो जब सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है तो लेकिन
यहाँ पर हमने P और Q जो संख्याएं माने थी वहां पर देखेंगे तो 2 हमारा जो मिल रहा है 2, यह हमारा क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है। उभयनिष्ठ ही तो हमारा मस होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण सेकंड व समीकरण फोर्थ से स्पष्ट है कि दो हमारी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह हमारी गलत परिकल्पना के अनुसार प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, गलत परिकल्पना। यह हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों देखिएगा कि यह हमारे गलत परिकल्पना के अनुसार क्या मिला है, 2 जो है उभयनिष्ठ मिल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने संख्या तो P और Q देखी थी, तो P और Q ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं मेरे दोस्त। तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF तो 1 आना चाहिए था। तो हमने गलत क्या मानी थी, गलत यह मानी थी कि हमें पूछा था अपरिमेय संख्या, तो हमने मान क्या लिया है, परिमेय संख्या मान लिया है। इसका उल्टा मान लिया, जस्ट उल्टा हम मान लिए थे। तो उल्टा मानने की वजह से हमारा ये जो 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, यह उल्टा मानने की वजह से मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था मेरे दोस्त, संख्या है। आई होप कि यह आपको बातें सारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है, यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक